महाभारत के 5 धर्मी भाई पांडव विजयी हुए। उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों कौरवों को एक भयानक युद्ध में हराया था। युद्ध का मैदान शांत पड़ा था, दोस्तों और दुश्मनों की लाशों से भरा हुआ। जीत उनके मुंह में राख जैसी लग रही थी। उनके दिल गम और एक गहरे खालीपन से भरे थे। उनके कर्मों का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। पांडव कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे धर्म के अवतार थे। फिर भी वे युद्ध के परिणामों से अछूते नहीं थे। सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने बुद्धिमानी और न्याय से शासन किया, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। युद्ध की याद, शहीदों के चेहरे उन्हें सताते रहे। उन्होंने महसूस किया कि असली जीत किसी राज्य को जीतने में नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने में है। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव कर्म के अंतहीन चक्र से मुक्ति चाहते थे। उन्होंने हिमालय, देवताओं के निवास में शांति की तलाश की। स्वर्ग की उनकी यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी, उनके धर्म और संकल्प की परीक्षा। भारी मन से पांडवों ने अपने राज्य को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने दुनिया जीत ली थी, लेकिन इससे उन्हें खुशी कम ही मिली। अब राजगद्दी में उनके लिए कोई आकर्षण नहीं था। वे कुछ और, एक उच्च उद्देश्य के लिए तरस रहे थे। वे जानते थे कि उनके सांसारिक कर्तव्य पूरे हो चुके हैं। अब समय आ गया था कि वे खुद को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए समर्पित कर दें। उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा नियुक्त किया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युवा राजकुमार पर अपना विश्वास रखा। राजसी ठाठ बाट को पीछे छोड़कर उन्होंने साधुओं के वस्त्र धारण किए। उन्होंने सादगी को अपनाया। उनके दिल मोक्ष के मार्ग पर लग गए। लोगों ने विस्मय और दुख के साथ देखा, क्योंकि उनके प्यारे नायक अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। पांडव दुनिया से दूर चले गए, हिमालय की गोद में शांति की तलाश में। उनका त्याग हार का नहीं, बल्कि भौतिक इच्छाओं पर आत्मा की विजय का कार्य था। विशाल और राजसी हिमालय स्वर्ग के द्वार के रूप में खड़े थे। अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ पांडवों ने अपनी कठिन चढ़ाई शुरू की। हर कदम एक परीक्षा थी, उनकी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति के लिए एक चुनौती। हवा पतली होती गई, रास्ता और भी खतरनाक होता गया। फिर भी पांडव आगे बढ़ते रहे। उनका संकल्प अटल था। उन्हें तेज हवाओं, अंधी बर्फीली तूफानों और खतरनाक दरारों का सामना करना पड़ा। फिर भी उनका हौसला बुलंद रहा। उन्होंने एक दूसरे की मदद की। उनका बंधन अटूट था। यह यात्रा उनके जीवन के संघर्षों का प्रतीक थी। वे कठिनाइयां जिनका उन्होंने अटूट एकता के साथ सामना किया। हर चुनौती उनके अंतिम लक्ष्य, दिव्य निवास तक पहुंचने की उनकी प्रतिबद्धता की परीक्षा थी।